हे दोस्तों, प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन कोर्स में आपका स्वागत है। तो ये है टेक डिज़ाइन स्टडी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम संजय है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मोल्ड डिज़ाइन का एक टॉपिक जिसको बोलते हैं मोल्ड की कॉस्टिंग। तो कई स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स किया है कि भाई मोल्ड की कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं कोर्स कराता हूँ तो कोर्स के दौरान भी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर कॉस्टिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो कॉस्टिंग क्या है, एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि मुझे कंपोनेंट भी बिल्कुल सही चाहिए और मुझे जो पैसे भी उसमें बचाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोल्ड बना रहा हूँ तो मोल्ड अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसके अंदर से कंपोनेंट भी बिल्कुल सही निकलना चाहिए, राइट। और हमारा पैसा भी सेव होना चाहिए, कॉस्ट भी उसकी कम लगनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली वी वांट टू सेव द मनी, हम लोग पैसे सेव करना चाहते हैं, राइट। तो चलिए, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है मोल्ड की कॉस्टिंग, मोल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग होता है ना वो, राइट। चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है भाई। देखो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी। भाई जो कंपोनेंट का डिज़ाइन है उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती है ना। कंपोनेंट का डिज़ाइन साथ ही साथ मोल्ड का डिज़ाइन, हम लोग कितना कॉम्प्लेक्स उसको बना रहे हैं, राइट। सेकेंड जो रहेगा मोल्ड का साइज, ठीक है। थर्ड जो रहेगा वो है मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन भाई मतलब कौन कौन से मटेरियल का हम लोग उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कोर और कैविटी बनाने के लिए। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डीपली समझेंगे। तो अभी देखते हैं मोल्ड लाइफ स्पैन। भाई मोल्ड की लाइफ हम लोग कितना चाहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी, पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जो कंपोनेंट प्लास्टिक का हम लोग उसके अंदर बनाने वाले हैं उसका वो कितना कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है। प्रोडक्शन वॉल्यूम, भाई कितना कंपोनेंट हम लोग चाहते हैं उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। मोल्ड कैविटी, भाई कितना नंबर ऑफ कैविटीज हैं, कॉस्टिंग बढ़ेगी ऑफ कोर्स, राइट। सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट, भाई कंपोनेंट का सरफेस फिनिश कैसा चाहिए, नॉर्मल चाहिए या फिर आपको बिल्कुल एकदम शाइन करना चाहिए, है ना। लीड टाइम, कितने टाइम में आप मोल्ड चाहते हो, आप चाहते हो फॉर एग्जांपल 10 दिन में मुझे मिल जाए तो भाई उस हिसाब से काम होगा, राइट। एडिशनल फीचर्स, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये सभी पॉइंट्स हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे मोल्ड की कॉस्टिंग, और मोल्ड कितने का बनेगा वो चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। तो बेसिकली ये पूरे के पूरे जो पॉइंट्स हैं ये हमारा कॉस्टिंग निर्धारित करेंगे, ये बताएंगे कि भाई कितना कॉस्टिंग इसके अंदर लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास कोई कैलकुलेशन है, कोई हमारे पास कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन है उससे हम लोग बता देंगे, राइट। तो जैसे हम लोग मैं बता रहा हूँ कि भाई फर्स्ट हमारे पास पॉइंट जो है वो डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी है ना। डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है कि बेसिकली हम लोग मोल्ड को कितना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट कोई भी हो, अगर उस कंपोनेंट इजी कंपोनेंट है, लेकिन इजी कंपोनेंट के लिए भी हम लोग मोल्ड को अगर एकदम लाइक अ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, राइट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कि भाई उसके अंदर हम लोगों ने इंटरलॉक दिए हुए हैं या फिर फॉर एग्जांपल किसी तरह का हम लोगों ने उसके अंदर कर्व दिए हैं, शेप दिए हैं, कुछ अलग अलग तरह के, राइट। तो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो दिस इज द मोल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। इतना ज़्यादा मोल्ड अगर कॉम्प्लेक्स अगर बनाओगे तो बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, है ना। एंड मिल टूल भी उतने लगने वाले हैं, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाले फोटोज में आपको दिख रहा है कि भाई ये जो एक इंप्रेशन आपको दिख रहा है तो इसकी फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको क्यों बनाएंगे, भाई वीएमसी ऑपरेशन यहाँ पर ज़्यादा लगने वाला है ना, राइट, ठीक है। सेकंड चीज देखो, यहां पर जो ये ड्राफ्ट दिया हुआ है और या फिर ये फिर जो आपको स्लोप दिख रहा है, ये स्लोप की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो भाई हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो हम लोग इसको ना बनाकर भी हमारे पास कंपोनेंट वैसा ही निकलने वाला है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, राइट। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है मोल्ड का साइज। अब देखो भाई मोल्ड का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा ना उतना ही उसकी कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, उतना ही उसका कॉस्टिंग ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा मोल्ड बड़ा होगा उतना ही उसके अंदर मटेरियल लगेगा, और उतना ही मटेरियल लगेगा उतना ही उसके अंदर मशीनिंग होगी, और डिपेंडिंग अपॉन द मशीनिंग एंड द मोल्ड वेट या फिर जो भी मटेरियल का वेट है उसके ऊपर कॉस्ट इंक्रीज होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपको मोल्ड है इतना बड़ा है, लेकिन अब उसका कंपोनेंट भी इतना बड़ा है, दैट्स व्हाई हमको इतना मोल्ड बनाना पड़ रहा है, राइट। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि अगर इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम लोग चाहेंगे कि भाई वो छोटा हो जाए, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ज्योमेट्री, जितना बड़ा कंपोनेंट है उसके हिसाब से, राइट। थर्ड जो पॉइंट है, अब ये यहाँ पर जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ना, तो ये कंपोनेंट उसके मोल्ड के हिसाब से ना। थर्ड जो पॉइंट है वो है मटेरियल सिलेक्शन। भाई मटेरियल सिलेक्शन इन द सेंस कि भाई आप कौन सा मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए कि हम लोग जो भी कोर और कैविटी के लिए जो मटेरियल लेते हैं बेसिकली वो होता है लोहा, है ना। क्या होता है भाई, आयरन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आयरन जो मटेरियल है तो वो अलग अलग कैटेगरी में आता है, जैसे कि हार्डनेस के हिसाब से, भाई कितना हार्डनेस हम लोग उसका लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कितना प्रोडक्शन हम लोग चाहिए, है ना, हमको चाहिए। तो भाई देखो जितना
हम लोगों को प्रोडक्शन चाहिए रहेगा ना, उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल चुनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एमएस मटेरियल, एमएस मटेरियल मतलब होता है माइल्ड स्टील, है ना। अब कम प्रोडक्शन चाहिए तो माइल्ड स्टील लेंगे, थोड़ा और ज्यादा चाहिए तो C45 मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। P20 मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे विच इज द डाई मटेरियल, है ना। मोल्ड के अंदर अधिकतर हम लोग P20 मटेरियल ही सुनाई में आता है ना। उसके बाद है H11 और द H13 मटेरियल। भाई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए आपको, बहुत ज्यादा अथा प्रोडक्शन चाहिए तो हम लोग H11 और H13 मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज अ D2 मटेरियल। कभी कभी हम लोग D2 मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन D2 मटेरियल अधिकतर प्रेस टूल में इस्तेमाल किया जाता है ना, शीट मेटल में यूज किया जाता है फॉर द कटिंग द शीट। लेकिन हम लोग अभी मोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो D2 को एलिमिनेट भी कर सकते हो, भाई हटा भी सकते हो, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट है वो है मोल्ड लाइफ स्पैन। भाई मोल्ड की लाइफ को अगर आपको इंक्रीज करना है, आप चाहते हो कि भाई मेरा मोल्ड 1-1 साल 1.5 साल चल जाना चाहिए, है ना, ये चाहते हो आप, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा। देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मोल्ड की मटेरियल को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा कि मोल्ड के अंदर जो कंपोनेंट है उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी रहे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको टॉलरेंस चाहिए 0.1 का, तो 0.1 के टॉलरेंस के हिसाब से आपको मोल्ड का मटेरियल लेना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो मोल्ड का मटेरियल अगर ज्यादा हार्ड मटेरियल लोगे तो भाई मोल्ड की कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, राइट। तो मोल्ड की लाइफ को बढ़ाने के लिए हमको मोल्ड की लाइफ की कॉस्ट को इंक्रीज करना होता है, राइट। फिफ्थ पॉइंट है पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी। भाई जब अगर कंपोनेंट जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा ना, फॉर एग्जांपल देखो ये हमारे पास एक कंपोनेंट दिख रहा है, ठीक है। अगर इस कंपोनेंट को जरा देखो कितना कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, इसके अंदर कितने सारे रिब्स हैं, गसेट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग इसके अंदर फीचर्स है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फीचर इसकी कोर और कैविटी भी तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगी, ठीक है। जितना पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही इसकी कोर और कैविटी भी कॉम्प्लेक्स होगी, और उतना ही ज्यादा इसके अंदर मशीनिंग होने वाला है ना भाई। VMC, वायर कट, है ना, वायर कट EDM मशीन, सॉरी EDM मशीनिंग होने वाला है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड मशीनिंग, है ना। वायर कट तो भाई थ्रू ऑपरेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो भाई इस तरह से अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट को देख के ही डिजाइनर डर जाता है ना, डिजाइनर डर जाता है, मैन्युफैक्चरर डर जाता है, भैया ये कैसे होगा, तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आने वाला है कि वेरी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, भैया बहुत कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, इसको तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंट का जितना कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होगा ना उसके हिसाब से मोल्ड की कॉस्ट इंक्रीज होगी ही होगी, कुछ भी कर लो आप, राइट। चलो प्रोडक्शन वॉल्यूम, प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना प्रोडक्शन आप चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो मोल्डिंग मशीन से मैंने अंदर मोल्ड लगा दिया, और मोल्ड लगाने के बाद मेरे पास जो प्रोडक्शन चाहिए वो अच्छा खासा प्रोडक्शन आना चाहिए। भाई मैं चाहता हूँ प्रोडक्शन की 100 कंपोनेंट, तो 100 कंपोनेंट के हिसाब से मैं मटेरियल भी उस हिसाब से इस्तेमाल करूंगा वहां पर। मैं चाहता हूँ भाई 1000 प्रोडक्शन, ये भाई मेरे पास 1000 कंपोनेंट आ जाना चाहिए, तो 1000 के हिसाब से आपको मोल्ड की लाइफ इंक्रीज करनी पड़ेगी। मतलब आपको कंपोनेंट एक्यूरेसी में चाहिए, डायमेंशन में चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल अगर 100 का डायमेंशन चाहिए तो भाई 100 का ही मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 101 का डायमेंशन मिल रहा है, ठीक है। एक 10,000 कंपोनेंट चाहिए तो 10,000 कंपोनेंट के हिसाब से मोल्ड का जो कोर और कैविटी का जो मटेरियल है ना वो चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यू वांट अ 1 लाख शॉर्ट चाहते हो, 1 लाख शॉर्ट चाहते हो, तो उसके लिए मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेक H11 और H13 मटेरियल, है ना भाई, बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको उसके लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। अब है मोल्ड कैविटी, 7 पॉइंट। तो मोल्ड कैविटी भाई कितना नंबर ऑफ कैविटीज चाहिए। भाई आप कस्टमर हमको बोलता है, बोले सर हमको 32 नंबर ऑफ कैविटीज चाहिए, 64 नंबर ऑफ कैविटीज चाहिए। अरे भाई नंबर ऑफ कैविटीज अगर आप उसका बढ़ाओगे तो मोल्ड का साइज भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ मटेरियल भी बढ़ने वाला है। अगर मटेरियल भी इंक्रीज होगा, मोल्ड का लेंथ और विड्थ भी इंक्रीज होगा, है ना, एवरीथिंग विल बी इंक्रीज। और प्लास्टिक मटेरियल भी ज्यादा लगेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो प्लास्टिक मटेरियल तो चलो बात की बात है। तो बेसिकली मोल्ड का कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द साइज एंड द मशीनिंग कॉस्ट, राइट। तो दिस इज द मोल्ड कैविटीज, नंबर ऑफ कैविटीज। सरफेस फिनिश कंपोनेंट का कैसा चाहिए भैया आपको। देखो फॉर एग्जांपल इतने तरह के सरफेस फिनिश होते हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल कस्टमर बोलता है सर मेरे कंपोनेंट का जो सरफेस फिनिश है ना वो मिरर फिनिश होना चाहिए। भाई मेरा चेहरा दिख जाना चाहिए, बिल्कुल सही सर, दिख जाएगा आपका चेहरा, लेकिन आपके मोल्ड की कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि हमको पॉलिशिंग कराना पड़ेगा। तो भाई पॉलिशिंग कराना पड़ेगा इन द सेंस कि उसके ऊपर भाई लेबर कॉस्ट लगेगी, उसके ऊपर पॉलिशिंग होगा, स्टिक पॉलिशिंग, डायमंड पॉलिशिंग होगा। भाई कोर और कैविटी का फिनिश जैसा होगा वैसा ही तो कंपोनेंट सामने आने वाला है ना, राइट। तो सरफेस फिनिश क्या करेगा, कॉस्ट बढ़ाने वाला है उसका, राइट, कॉस्ट उसका बढ़ाएगा, है ना। अपीयरेंस से कंपोनेंट बहुत अच्छा लगना चाहिए, कस्टमर हमको हमेशा बोलता है। लीड टाइम,
कस्टमर चाहता है सर मेरा मोल्ड तो 10 दिन के अंदर आप बना के दे दो मुझे। अरे 10 दिन के अंदर अगर मोल्ड मांगोगे तो भैया वो काम जल्दी जल्दी होगा। भाई जल्दी का काम क्या होता है भाई, शैतान का होता है ना। तो बिल्कुल वैसा ही लीड टाइम अगर आप कम करोगे, आप चाहोगे कि भैया मैं ना कम टाइम में बना के दे दूं और मेरे को भैया पैसा भी पूरा मिल जाए, तो भाई बिकॉज ऑफ द लीड टाइम वहां पर क्या होगा, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट आएगा, है ना, वो थोड़ा सा खराब होगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द लीड टाइम कॉस्टिंग तो भाई कम हो सकती है फॉर एग्जांपल, लेकिन वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, आपका जो मोल्ड है वो सही नहीं बनेगा। एडिशनल फीचर में आप देखते हो कि भाई अगर कोई कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट के अंदर अगर कोई अंडरकट है, ठीक है, तो अंडरकट के लिए मुझे स्लाइडर या लिफ्टर लगाना पड़ सकता है। वहां पर स्लाइडर और लिफ्टर अगर मुझे लगाना पड़ रहा है ना, तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट, वो कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, है ना, कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। मतलब जो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इंटरनल अंडरकट है, एक्सटर्नल अंडरकट है, तो ये अंडरकट क्या करेगा, उसकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। तो भाई मैं नहीं चाहता उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो। ठीक है, तो भाई कंपोनेंट को हम लोगों को इस तरह से डिजाइन करवाना होगा कि भाई उसके अंदर अंडरकट ना आए। ठीक है, तो भाई अंडरकट बेसिकली कॉस्ट इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो भाई दिस इज द ऑल अबाउट द कॉस्टिंग, और कि भाई कि कॉस्टिंग किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक फॉर्मूले से निकाल लिया आपने कि भाई कॉस्टिंग हमारी ये निकल जाएगी। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉस्टिंग कम और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्टिंग। ठीक है, जब हम मोल्ड का कोर्स हम लोग देखेंगे ना, मोल्ड का कोर्स जब हम लोग करेंगे तो उसके अंदर और चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए भाई आपका शुक्रिया। आप शेयर कर सकते हो भाई, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप देख रहे हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, राइट। और अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानना है, जो कि मैकेनिकल इंडस्ट्रियल कोर्सेज वगैरह के बारे में जानना है, आपको करना है, तो educationwood.com पर आप जा सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कीजिए 887115119715 पे। ठीक है, वहां पर मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा अबाउट द सिलेबस, जो भी कोर्स अवेलेबल रहेंगे, राइट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।